मध्य प्रदेश सरकार किसान हितैषी संकल्प के साथ निरंतर काम कर रही है। किसानों की समृद्धि ही मध्य प्रदेश की असली ताकत है और यही हमारी सरकार का संकल्प भी। ये कहना है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। कृषि कल्याण वर्ष 2026 के संदर्भ में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का प्रदेश की जनता के नाम संदेश। उन्होंने कहा, हम न केवल अन्नदाता की आर्थिक उन्नति के लिए संकल्पित हैं, बल्कि उनके जीवन में सुख और आनंद के सूर्योदय का भी प्रयास कर रहे हैं। किसानों की आमदनी बढ़ाए बिना प्रदेश के सर्वांगीण विकास की कल्पना अधूरी है। हमारी सरकार किसानों के हर सुख दुख में साथ है। इसी का परिणाम है कि मध्य प्रदेश सरकार निरंतर किसान हितैषी ऐतिहासिक निर्णय ले रही है। 2023-24 में अब तक 3 वर्षों में 55,530 किसानों के विभिन्न परियोजना में 16,000 करोड़ की राशि का मुआवजा हमने अभी तक वितरित किया है। अर्थात प्रतिवर्ष लगभग 5,300 करोड़ का था और इस दर से आने वाले वर्षों में विकास दर की अगर ये गति रही तो हमको अब आप इससे अंदाज लगा सकते हो कि 4 गुना अर्थात 20,000 करोड़ का हम अपना मुआवजा देने की तैयारी कर रहे हैं ताकि ये समय पर हो जाए। खास करके ये जो हमने निर्णय किया है, ये बढ़ी हुई दरें राज्य और केंद्र सरकार के समस्त भू अर्जन परियोजनाओं पर तत्काल प्रभाव से लागू होगी। इसलिए केवल हमारा निर्णय नहीं है, किसानों के संकल्प का, उनके समाधान का निर्णय, जिसमें किसान हित सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ ले रहे हैं। विकास और किसान साथ साथ है, संवेदनशील, निर्णायक, और ये नेतृत्व की दृष्टि से हमने अपने सामूहिक नेतृत्व में इस बात को स्वीकारा है। इसलिए विकास भी और किसान का सम्मान भी। किसान समृद्ध तो मध्य प्रदेश समृद्ध। मैं मान के चलता हूं कि इसी भाव से हम चलते हुए एक अपने विकास के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया, प्रदेश में रिकॉर्ड गेहूं उत्पादन को देखते हुए हमने केंद्र सरकार से खरीदी की सीमा बढ़ाने का आग्रह किया था। मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है, किसानों के हित को सर्वोपरि रखते हुए गेहूं उपार्जन का लक्ष्य 78 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 100 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया है। ये 22 लाख मीट्रिक टन की अभूतपूर्व वृद्धि न केवल हमारे किसानों की मेहनत का सम्मान है, बल्कि उनकी आय को सुनिश्चित करने की दिशा में एक ठोस कदम भी है। उन्होंने बताया, गेहूं उपार्जन अब सप्ताह में 6 दिन होगा और शनिवार को अवकाश नहीं रहेगा। साथ ही 30 अप्रैल तक होने वाली स्लॉट बुकिंग को 9 मई तक बढ़ा दिया गया है। ये कदम राज्य में खाद्यान्न प्रबंध व्यवस्था को मजबूत करने और किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से उठाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा, हमने किसानों से जो वादा किया पूरा करके दिखाया। प्रदेश में रिकॉर्ड गेहूं उत्पादन को देखते हुए हमने केंद्र सरकार से खरीदी की सीमा को बढ़ाने का आग्रह किया था। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि किसानों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए गेहूं उपार्जन का लक्ष्य 78 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 100 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया है। यह 22 लाख मीट्रिक टन की अभूतपूर्व वृद्धि न केवल हमारे किसानों की मेहनत का सम्मान है, बल्कि उनकी आय को सुनिश्चित करने की दिशा में एक ठोस कदम भी है। इसके लिए मैं यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और भारत सरकार का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज से पूरे प्रदेश के छोटे बड़े सभी किसान भाइयों से समर्थन मूल्य पर उपार्जन के लिए जो स्लॉट बुकिंग करना चाहे, सभी के लिए स्लॉट पूरी तरह से खोली जा रही है। गेहूं उपार्जन अब सप्ताह में 6 दिन होगा और शनिवार को अवकाश नहीं रहेगा। उपार्जन केंद्रों में समर्थन मूल्य पर गेहूं का उपार्जन भी निर्बाध गति से जारी रहेगा। साथ ही 30 अप्रैल तक होने वाली स्लॉट बुकिंग को 9 मई तक बढ़ा दिया गया है। और ये भी मैं कहना चाहूँगा, अगर इस अवधि में भी और वृद्धि करना पड़े तो भी हम करने के लिए तैयार हैं। किसान भाइयों को कोई समस्या न रहे, ये हमारी सरकार का संकल्प है। राज्य सरकार हर स्थिति में किसानों के साथ है। सीएम ने कहा, मैं प्रदेश के सभी किसान भाई बहनों को आश्वस्त करता हूं कि उनकी मेहनत, पसीना और आपका भविष्य हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमारी सरकार किसानों की खुशहाली और उनकी समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश का समृद्ध किसान ही विकसित भारत 2047 के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अभ्युदय मध्य प्रदेश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें
YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।